आत्मज्ञान, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। यह आत्मज्ञान भाग 2। एक वीडियो, अगले वीडियो में हम आत्मज्ञान की बात कही है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से ये हम लोग अलग है वीडियो बनाते हैं। यह आत्मज्ञान क्या है और धर्म ज्ञान क्या है। एक्चुअली अभी धर्म का ज्ञान है, उसके शुरुआत में आप दीप गए तो हमारे समझ में आता है कि बहुत साल पहले एक महान इंसान जो बनते थे, उन लोगों ने महान इंसान या बहुत बड़े गुरु या भगवान, साक्षात भगवान ही बनते थे, उन लोगों ने दिया हुआ ज्ञान अलग था। और धरती पर जो मानने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल, हिंदू धर्म में साईं बाबा पैदा हुए। अभी हिंदू धर्म के लोग साईं बाबा को मानते हैं, लेकिन उसने अपने जीवन काल में दुनिया को क्या सिखाया, दुनिया को क्या बताया, ये कोई नहीं जानता। और वही हिसाब से नहीं जाता है जो कि उसने सिखाया है, वही ज्ञान आगे नहीं लेके जाता है। खाली उसके नाम पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया, ट्रस्ट बनाया और एक संस्था बना के पब्लिक मंदिर में भगवान को देखने को, साईं बाबा की मूर्ति देखने को जाती है। लेकिन उसने जितनी पढ़ाई इंसान को दी है, उधर उसका हिसाब किताब कोई कुछ भी नहीं है। खाली उसका दर्शन करना और हम लोग वापस आना। उसमें से सच्चाई क्या है? तो हमने उसने दिया हुआ जो ज्ञान है वो फॉलोअप करना है। ये तो हमें उसने सिखाया है, वही तो पढ़ाई हमने करनी है। बहुत साल पहले जो भगवान प्रभु यीशु क्रिस्त 2000 साल पहले जमीन पे आए, उसने तभी क्या बताया था? उसने क्या ज्ञान बांटा था? उसने एक अच्छा ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया था, लेकिन तभी के लोगों को वो ज्ञान पसंद नहीं आया। उनके ऑपोजिट में लोग जाने लगे, क्योंकि वो जो सच्चा ज्ञान समझने वाले लोग बहुत कम थे उसके लिए, और उसका जो पावर था उसके वजह से तभी के जो बाकी लोग थे, लोगों को ठगने वाले लोग थे, उनको जो लॉस होने लगा अपने अपने कमाई में, या वो जो कौन सी भी ऐसी अघोरी विद्या या बाकी विद्या में पैसा कमाते थे, उन लोगों को ये तो खराब लगा। और ऐसी स्थिति में इसका ज्ञान, प्रभु यीशु का ज्ञान बढ़ता गया और उसके पीछे पब्लिक भागती गई, उसका ज्ञान लेते गई, उसके बहुत शिष्य बनते गए, उसके मेन शिष्य बनते गए, और बाकी शिष्य हजारों की संख्या में उसके शिष्य बनते गए। लेकिन बाद में वो लोगों ने, उसके दुश्मन लोगों ने उसको क्या किया, वो तो बात अलग है। लेकिन हम लोग बात करते हैं उसने क्या दुनिया को दिया, क्या सिखाया, उसके ऊपर। उसने जो सिखाया था तो वो तो सच्चा पढ़ाई है, लेकिन अब दुनिया में वो जो सच्ची पढ़ाई है उसका उतना प्रसार या प्रचार नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, और उसके जैसा इंसान बनना चाहिए वैसा इंसान अभी लोग नहीं बना पाते। खाली उसके ज्ञान से बाद में कई साल के बाद ग्रुप बनाया, ट्रस्ट बनाया, और बहुत बड़ा लोगों का समूह इकट्ठा किया, और उसी को ही कई सालों के बाद अपने आप उसके नाम से जो ग्रुप था, उसके साथ में रहने वाले जो लोग थे, वही नाम से जो संस्था बनाई, ग्रुप बनाया, और उसको बाद में धर्म का नाम दिया। और धर्म के नाम तक, आज तक धर्म के नाम से लोगों को
चर्चेस में फादर लोग पढ़ाई देते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान फैलाते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर ज्ञान धर्म का ज्ञान रहता था या रहता है। लेकिन मैं जो बात करता हूं वो धर्म का ज्ञान नहीं, उसका आत्मज्ञान। जो प्रभु यीशु का आत्मज्ञान क्या था, आत्मा का ज्ञान, वो ज्ञान पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। उस ज्ञान की जरूरत इंसान को है। ऐसा इंसान बनना है, इंसान को ऐसे बनाना है। बहुत इंसानों को ऐसे तरीके से रेडी होना है जैसा कि प्रभु यीशु था, वैसे ही उसके शिष्य बनने हैं। आज तक उसके शिष्य ऐसे ही बनना चाहिए। सेम हिंदुओं के जो पहले के बहुत साल पहले के गुरु थे, वो गुरु जो है हिंदुओं के नहीं थे, वो तभी के गुरु थे। तभी तो बहुत साल पहले धर्म नहीं था, सभी एक ही धर्म था। तो तभी के जो गुरु थे, उसने जो अच्छा ज्ञान दिया था, बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। तभी भी बाद में उनके नाम पे ग्रुप पैदा किए लोगों ने, और ऐसा करते 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 एक धर्म नाम की चीज पैदा हुई, और उसका ही धर्म में अटैच करके उस गुरुओं को, ऐसे बहुत सारे जो गुरु हैं उनको एक धर्म में अटैच करके हमें उसका जो आत्मज्ञान था वो अलग ही रखा, और उनके ऊपर कादम्बरी या किताबें लिखी, बहुत बड़ी किताबें लिखी। वो गुरु ऐसे थे, महान गुरु ऐसे थे, ये किया उसने, ये किया। हमें जो उसने ये किया वो किया, ये तो सीखने का नहीं है। हमको उसने जो आत्मज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया है, वो हमें सीखना है। उस गुरुओं ने, तभी के बहुत साल पहले के गुरु ने हमें जो आत्मज्ञान दिया वो हमें लेनी है, और अपना जीवन अभी इस जमाने में हर एक इंसान का जीवन सुखमय बनाना है। तो ऐसा सुखमय जीवन बनाने के लिए हमें उनके आश्रम में या मठ में जाके, या आज के जमाने में पहले के गुरु है उनका जो मंदिरें बनाई है, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, उस मंदिर में गए तो भी वो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मंदिर में खाली पूजा होती है पर्ची के द्वारा, उस पूजा में हमें जाना पड़ता है, और जो प्रसाद दिया हुआ खा के हम लोग वापस आते हैं। लेकिन हम जो बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, हमारी सोच अलग है। हमें योग लगाने की क्रिया जो पहले के गुरु महात्मा लोग सीखे थे, वो विद्या हमें सीखनी है, ना कि उसके मंदिर में जाके उनको नमन करना है। हमें उनकी जो विद्याएं हैं, वो गुरु कैसे बन गए, उसने कौन सी विद्या सीखी थी, क्या सीखा था, ऐसी विद्याएं हमें कैच करनी है उन गुरुओं से। उसने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था, कौन सी सिद्धियां थी, और ये सिद्धियां तो मामूली बात है, और उस सिद्धियां के पार जाके भी उसने दुनिया का कैसा कल्याण किया उस ज्ञान के वजह से। ऐसे विद्याएं हमें सीखनी है। किसी धर्म का ज्ञान पब्लिक को नहीं देनी है, हमें सच्चा योगा का ज्ञान देना है। जैसे महान गुरु या महान संत, महान योगी लोग बने, स्वामी विवेकानंद जैसे बने, उसी का मंदिर बना के हमें पूजा नहीं करनी है। हमें स्वामी विवेकानंद जैसे महान आत्माएं बनानी है इस धरती पे, या बननी है, खुद को बनने है या पब्लिक को बनाना है। तो आज की धरती पर, आज इस धरती पर सब लोग जो है उनकी पूजा करने में जुटी है, न कि उसका खुद का सच्चा ज्ञान बांटने में कोई भी रेडी नहीं है, क्योंकि ज्ञान बांटना और ज्ञान फॉलोअप करना उनके लिए मुश्किल काम रहता है। और मूर्ति का पूजा करना, एक भटकी रखा तो उसकी पूजा हो गई, ऐसे हर एक इंसान सोचता है। लेकिन भाइयों, मैं जो बोलता है उनकी पूजा करने की नहीं है, उसका जो ज्ञान दिया हुआ, उसने ज्ञान दिया हुआ, वो ज्ञान हमें फॉलोअप करना है। 2 अक्टूबर का दिन रहता है गांधी जयंती का, सभी लोग इकट्ठा होते हैं गांधी जयंती के निमित्त पे। लीडर लोग इकट्ठा होते हैं, साफ सफाई करते हैं, पहले 3 दिन से चालू करते हैं या 7 दिन से चालू करता है। गांधी जयंती के ऊपर स्वच्छता दिन मनाते हैं, गांधी का दिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाइयों?
गांधी ने क्या तत्व दिए हैं आप लोगों को, इसीलिए ये महान बन गए, महात्मा गांधी बन गए। क्यों महात्मा गांधी बन गए? महात्मा कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये हमें सीखने हैं। महात्मा गांधी ने जिन तत्वों का अभ्यास किया था और उसने जो जिन तत्वों को फॉलोअप किया था अपने जीवन में, उन तत्वों को हमें फॉलोअप करना है। और महात्मा जी के जैसे हमें अभी हमारी सोच रखना है और हमें बनना, ऐसे ही बनना है। न कि गांधी के दिन, जयंती के दिन हमें स्वच्छता मुहिम से सब साफ करना है, बाकी 12 महीने से 11.5 महीने तक कचरा है, गंदगी, और गंदगी रास्ते के बाजू में या अपने घर के आमने सामने दूसरे के बगीचे में डालने का है, और 15 दिन सब धरती साफ स्वच्छ करना है इस भारत में। मैं तो ऐसा नहीं बोलता है भाइयों कि हमें उसने जो ज्ञान दिया है, महात्मा गांधी ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान को हमें समझना है। स्वच्छता मुहिम उसने तभी चलाई थी, उस स्वच्छता मुहिम का हमें हिस्सा बनना है, हमें ऐसा ही करना है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। हमें खुद कचरा या गंदगी रास्ते के ऊपर या दूसरे के कंपाउंड के अंदर हमारा कचरा नहीं डालना है, स्वच्छता रखनी है, शांतता रखनी है, इंसानियत रखनी है, वो तो उसने सिखाया है। लेकिन हमारी सरकारें भी इस पर सख्त नहीं है, और हमें भी ऐसी किधर भी पढ़ाई स्कूल में या कॉलेजेस में नहीं मिली है। खाली वही दिन में वो काम हमें करना है ऐसा सिखाया है, तो हम लोग वैसा ही करते हैं उस दिन पर। हमारी जी गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान में। उस दिन में 2-3 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वच्छता मुहिम संभालते हैं कितने दिन के लिए। गणेश चतुर्थी की मूर्ति की पूजा हम लोग जब भी करेगा उसके 2-3 दिन पहले हम स्वच्छता मुहिम चलाते हैं। घर द्वार या आसपास आंगन में सभी एरिया चकाचक बनाते हैं, और उसकी पूजा हुई, 2-3 दिन गए या 7 दिन का चतुर्थी का उत्सव मनाया, कितने दिन का है उतना मनाया, और उसके बाद में क्या होता है घर में। वही भगवान ने सिखाया है हमें। भगवान ने क्या सिखाया है, भगवान के लिए तो स्वच्छता चाहिए, ये तो सच है, हर एक इंसान तो ये मानता है, ये स्वच्छता भगवान को चाहिए। इसीलिए 2 दिन पहले हम घर में आसपास या आंगन में सब एरिया स्वच्छता रखी। और भगवान जाने के बाद क्या हुआ, बाकी 1 साल तक, अगले साल तक जब भी भगवान नहीं आएगा तब तक क्या है, हालत क्या रहती है घर की या आसपास की, स्वच्छता मुहिम किधर चली जाती है। भगवान ने दिया हुआ हमें वरदान किधर चला जाता है। भगवान ने जो वरदान दिया इस धरती वासियों को, या महान संतों ने या ऋषियों ने जो दिया, वो ज्ञान ऐसा नहीं है, वो खाली उतना दिन के लिए नहीं है, सालों साल जिंदगी भर के लिए है। स्वच्छता संभालनी है, शांतता संभालनी है, सालों साल जिंदगी भर संभालनी है। इंसान को उसका लाभ उठाना है, जो भगवान ने सिखाया है, गुरु ने सिखाया है, महात्मा लोगों ने सिखाया है, उसका ज्ञान हमें लेना है और महात्मा बनना है, महान इंसान बनना है, योगी बनना है, अध्यात्म सीखना है, अध्यात्मवादी बनना है, न कि धर्मवादी। धर्म के नाम पे अधर्म नहीं करना है, अधर्म नहीं फैलाना है। हमें सच्चा इंसान बनना है, योगी जीवन जीना है, सच्चा ही जानना है। मैंने अलग अलग धर्मों का भी ज्ञान, धर्मों का भी नाम लिया, अलग अलग धर्मों का गुरु का ज्ञान लिया, भगवान का नाम लिया। लेकिन भाइयों, आप लोग ये समझो मैंने क्यों बोला है। आप लोग शायद इसके ऊपर अपोज करेंगे, आपके मन में शंकाएं पैदा हो जाएगी। धर्म के ऊपर भी बात करता है, भगवान के ऊपर भी बात करता है, लेकिन ये सच्चाई है। भगवान हमें सिखाता अलग है और हम लोग सोचते या सीखते अलग है। भगवान ने किधर भी ऐसा नहीं बोला कि मेरा पूजा करना है, तब तक के लिए तुम घर में शुद्धता या स्वच्छता रखो, मैं जाने के बाद अपने वापस गंदगी रखो। ऐसा भगवान ने आपको किधर बोला है, जो आप लोग आज तक करते रहते। तो ये समझो मैं क्या बोलता है। भगवान को स्वच्छता तो पसंद है,
या शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी भोजन पसंद नहीं है, शुद्ध शाकाहारी स्वच्छ भोजन चाहिए, ऐसा समझ के मान के हम भी हमारा आहार शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। इतना शुद्ध आहार, इसे हम लोग प्रसाद मानते हैं, भगवान का प्रसाद, ऐसा आहार हमारा होना चाहिए। विचार और आचरण भगवान का जैसा होना चाहिए, संत लोगों का जैसा आचरण होना चाहिए, भगवान जैसा आचरण होना चाहिए। भगवान की मूर्ति की पूजा भटजी के द्वारा की तो भी एक ज्ञान हमें नहीं मिलने वाला है। पूजा की तो सेटिस्फेक्शन हमें तो मिलेगा, पूजा की हम लोग इतना खर्चा किया उतना खर्चा किया, सेटिस्फेक्शन तो मिल गया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कैसी मिलेगी? हमें तो ज्ञान के पीछे भागना है। महान आत्माओं ने जो हमें ज्ञान दिया है, संतों ने जो ज्ञान दिया है, बहुत सारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान को हमें सीखना है और ऐसे ज्ञान के हिसाब से हमें जाना है। स्कूल या कॉलेजेस में भी ऐसा ज्ञान हमारी सरकारें सिखाने के प्रयास करेंगी इसके आगे के जमाने में, ऐसा मुझे लगता है। और हर एक स्कूल में इसका ज्ञान देना चाहिए, जरूरी है। इस ज्ञान के थ्रू इंसान में बदलाव आ सकता है, पूरी धरती के इंसान में बदलाव आ जाता है। और ऐसा बदलाव आने के बाद स्वच्छता मुहिम के नाम पे इस धरती पर, या सोचो भारत में ही एक देश में करोड़ों करोड़ों रुपया हर साल में बर्बाद हो जाता है स्वच्छता मुहिम के नाम पे, वो पैसा तो बच जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उनको संभालने के लिए, पालने को करोड़ों रुपया हर साल में बर्बाद होते हैं। चोरी ही नहीं है, डकौती नहीं है, मारामारी नहीं है, सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो पुलिस या ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। ये तो सरकार का पैसा, बहुत सारा पैसा जो वेस्ट में जा रहा है, वो पैसा बच जाएगा। दुनिया में महान क्रांति हो जाएगी, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति जो है स्ट्रांग हो जाएगी, बीमारियां बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि बीमारी में इस योगा में बहुत सारी जानकारी दी है, उसका फायदा करके लेना है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी जो हमारी गवर्नमेंट अभी फिलहाल मान रही है एक बीमारी की वजह से, लेकिन योगा में ये तो पहले ही सिखाया है सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, वो कैसे पालना है, बात कैसे करनी है, इंसान से कैसे बात करनी है, नेगेटिव सोच क्या है, पॉजिटिव सोच क्या है। अभी सरकारें अपने हिसाब से इंसान में बदलाव लाने के तो प्रयास करती ही है। किसान लोग जो है अभी बहुत सालों से किसानों को रिच बनाने के लिए हमारी सरकारें भागती है, या गरीब को श्रीमंत बनाने को पीछे भागती है। लेकिन क्या ये सब हमारी सरकार के हिसाब से जो चल रहा है प्रयास संभव है? सबसे संभव है? अभी तक लोग रिच बन पाया है, गरीबी हट गई? तो नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि इस इंसान को, चाहे वो किसान होने दो या गरीब इंसान होने दो या कोई भी इंसान होने दो, उसमें बदलाव कैसा आएगा? उसका दिमाग कैसा चेंज हो जाएगा? और उसके दिमाग जब तक नहीं चेंज होगा, या उसका मन में बदलाव नहीं आएगा, योगा के द्वारा उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस धरती पे गरीबी भी नहीं हट पाती है। या किसान या ऐसे बहुत सारे लोग जो है जिनको हमारी सरकारें पालती है, पोसती है, संभालती है, अपने खर्चा से संभालती है। तो सरकार का जो बोझ है इनको पालने का या संभालने का, इन लोगों को ऐसी सच्ची पढ़ाई, योगा की पढ़ाई, ज्ञान की पढ़ाई दी और उनका दिमाग चेंज किया, तो वो लोग एक सच्चे इंसान और अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो इसके बाद में इनके पीछे जो हमारी सरकारी भागती है, उनको उनमें बदलाव लाने के लिए वो झूठा दिखावा करके उनके पीछे भागती है, उनको बदलने के लिए। लेकिन ये संभव होता ही नहीं है। आज तक मेरे हिसाब से, अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से हमारी सरकारें दिखाती है कि किसान इतना % रीच हो गया, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग इतने रीच हो गए, ऐसे ऐसे आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन
मेरी सोच तो ऐसी है, गरीब तो और गरीब चला जाता है और गरीबी में जाता है, और श्रीमंत तो लोग और श्रीमंत बनते जाते हैं। गरीब जो है गरीबी के खाई में जाता है, उनके तो 2 टाइम का खाना भी अच्छा से नहीं मिल पाता है। और एक श्रीमंत इंसान, एक जो रिच इंसान, एक खाने के लिए हजारों रुपया, एक दिन के खाने में हजारों रुपया खर्चा करते हैं। और जो गरीब इंसान 10 रुपया के नीचे उनका खर्चा रहता है, एक दिन का रोटी 10 या 20 रुपया। ऐसी स्थिति अभी भी धरती पर है, भारत में भी बहुत है और पूरी धरती में ऐसी स्थिति है। इसके लिए मैं बोलता हूं, मेरी हिसाब से तो आप पहले ऐसी मानव जाति में बदलाव करो, और ये जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी हमारी सरकारों के ऊपर सब जिम्मेदारी मत डालो, अपने आप जिम्मेदारी लो, योगा जीवन अपनाओ। किसान लोग, गरीब लोग और बाकी सब लोग ऐसा ज्ञान लो। जो लोग पीड़ित है, जो टेंशन में जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं खासकर इस वीडियो का प्रयोजन किया है। अपना जीवन आप खुद ही बदल सकते हैं, किसी सरकार की इसमें जिम्मेदारी है ही, लेकिन सरकार इसमें बदलाव कर नहीं पाती है। ये हमने बहुत सालों का स्टडी करके हम आपको बताते हैं। खुद ही हमें बदलना है और दूसरे को बदलाव करके दिखाना है, दूसरे को भी बदलने का तरीका सिखाना है, और देश को एक महान देश, आर्थिक दृष्टया महान देश इस धरती पर बनाना है। ऐसी ही स्थिति हर एक देश में आनी चाहिए, और उसमें उस देशों में भी आर्थिक स्थिति बढ़ना चाहिए। गरीबी तो हटना चाहिए, लेकिन गरीबी हटाने के लिए सरकारें जो प्रयास कर रही है उसके पीछे मत भागो, खुद इसके पीछे भाग के हमें बदलाव करना है, खुद बदलना है। योगा का ज्ञान इंसान ने कमाया तो उसके बाद में इंसान एक सच्चा इंसान बन जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। शायद ये श्रीमंत इंसान हो, किसान हो, या एक पॉलिटिकल इंसान हो, या रिच इंसान हो, सुखी समृद्ध बन जाएगा हर एक इंसान इस धरती का। अभी कई इंसानों को तो लगता है मैं तो सुखी हूँ, शांत हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मेरा जीवन अच्छा से चल रहा है। लेकिन अभी एक मैं आपको बोलता है, ये किसी को भी आप पूछो, बीच में मिला एक पहचान वाला इंसान को, भाई कैसे है, ठीक, और बाकी कैसा है, चल रहा है। लेकिन ऐसा आंसर क्यों आता है? क्यों वो इतना सुखी या खुशी महसूस नहीं कर पाता है? उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, अभी 50 साल तक जीने का भी उसके पास पैसा है, इतना है, तो भी ऐसा आंसर वो क्यों देता है? मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ऐसा आंसर क्यों नहीं देता है? तो इसका मतलब आप समझो, कितना भी पैसा आपके पास रहने दो, संपत्ति तो करोड़ों की रहने दो, लेकिन आप खुशी से जी नहीं सकते हैं। उतनी खुशी जो योगा से मिलती है, उतनी खुशी आपको नहीं मिल पाती है जो खुशियां योगा से आपको मिलती है। इसलिए आपको योगा सीखना है, योगा का अभ्यास करना है, और अपना जीवन धन्य बनाना है। इसके लिए मैं आपको और एक बार धन्यवाद करके आज का वीडियो इधर स्टॉप करके अगला वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।